क्या बात है विजय जी, शुक्रिया आज हमारे न्यूज रूम में आप आए हैं। और हम देख रहे हैं कि वैसे तो हमेशा हम क्रिकेट के पिच पे होते थे तो बात अलग थी, वहाँ की बात अलग थी, वहाँ की बातें होती थी, पर हम हैं अभी न्यूज रूम के पिच पर। यही से हम अलग अलग तरह की न्यूज लोगों तक पहुंचाते हैं और आपके माध्यम से बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे सवाल भी होंगे। बिल्कुल सर। हाँ, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा तो ये न्यूज रूम का पिच और वहां दिखने वाला क्रिकेट का पिच, क्या राय है आपकी? सर सबसे पहले ये जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, हाँ। सबसे पहले तो सभी को, जितने भी हमारे क्रिकेट प्रेमी हैं उनको इस चैनल की ओर से मैं नमस्कार करता हूँ, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। सर आपने कहा कि ये पिच और वो पिच में क्या अंतर है। हाँ। सर इस पिच के ऊपर आप ये लोग दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है। हाँ। दूसरी बात यह है कि देश विदेश में जितनी भी खबरें होती हैं वो आपके माध्यम से हमें पता चलती है, वरना हमें तो पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ पे काम करते हैं उन सबको मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ और ये मेरा सौभाग्य समझता हूँ कि आज मैं इतने बड़े चैनल के ऊपर आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए अनेक अनेक धन्यवाद। वाह वाह, क्या बात है। देखिए, भारत पाकिस्तान की जब भी मैच हुई है, ये एक रोमांचकारी मैच होती है। ऐसे लगता है कि देश में ऐसे जैसे युद्ध का जो समय होता है उसी तरह का ये समय होता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये जो युद्ध है वो क्रिकेट का है और यहाँ पर एक स्पोर्टी नेचर के हिसाब से हमें देखना चाहिए। तो जितने भी प्लेयर्स हमारे इंडिया के भी हैं और पाकिस्तान के हैं उन दोनों को मैं शुभकामना देता हूँ। और आज का जो मैच है बहुत ही रोमांचकारी होने वाला है, क्योंकि जो बल्लेबाज है हमारे इंडिया के, अभी अभी आपने देखा कि 2 मैच हमारे इंडिया में जीत चुके हैं और ये जो तीसरा मैच है अभी, तो वो भी मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान के साथ अभी जब भी हमारा पाकिस्तान के साथ जब भी मुकाबला हुआ है वर्ल्ड कप के अंदर, तो आज तक तो हमें कभी ऐसी हार नहीं मानी है। तो इस बार बनारस का पान खाने वाले हैं? अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल, आप खिलाएंगे तो हम भी खा लेंगे। हाँ जी, अजय जी, चलो शुरुआत करते हैं। हमारी सहकारी नीलिमा हमारे साथ है। चलो नीलिमा, आपसे ही शुरुआत करते हैं। नमस्कार नमस्कार बिग बी, खूप स्वागत आहे तुमचं। मला माहिती आहे तुम्हाला मराठी कळतं, त्यामुळे मी मराठीतच बोलणार आहे। चालेल ना एकदम? अरे का नाही चालणार, बिल्कुल चालेल। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। येस, आणि ना मला आता एक ताजी खबर आत्ताच मिळाली आहे विशाल आपल्याला, की विराट कोहली आता तुमचंच गाणं गातोय तिकडे। अरे क्या बात है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जहाँ मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जहाँ मुझे खबर है, बच ना सका कोई, आए कितने लंबे है मेरे हाथ इतने, देख इधर यार ध्यान किधर है, अरे देख इधर यार ध्यान किधर है। बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी, थँक्यू व्हेरी मच। टीम इंडिया तुमचीच गाणी म्हणते आता, त्यामुळे अर्थात तुम्ही त्यांना शुभेच्छा देणारच आहात। आणि अर्थात तुम्ही आल्या आणि तुम्ही असं डान्स वगैरे केला, आमचं असं मस्त एकदम न्यूज रूम अख्खी एकदम वाइब्रेंट झाली, जोरदार माहौल बन गया। बन गया सर। सर हमारे सहकारी है हमें, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं कुछ। हेलो हमें, कैसे हैं जी, क्या चल रहा है आजकल? सर आपसे ये पूछना है कि अभी अपना जो पाकिस्तान के साथ अपना मैच चल रहा है जी, तो आप अपनी स्टाइल में अपनी टीम को आप क्या इंस्पिरेशन देंगे या क्या मैसेज देंगे? सर इस वक्त मुझे बाबूजी की कविता याद आ रही है और जितने भी हमारे क्रिकेट प्लेयर्स हैं मैं उनको एक कविता के रूप में मैं उनको बताना चाहूँगा। रुक्ष हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, तू न रुकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्नि। बिग मला आपल्याला विचारायचं आहे की आपण आतापर्यंत केबीसी मध्ये वेगवेगळ्या क्रिकेट प्लेयर्स बरोबर गप्पा मारल्या, हा, पण आता हे जे नवीन पिढीचे जे वेगवेगळे प्लेयर्स आहेत, यात कुठल्या प्लेयर बरोबर तुम्हाला केबीसी खेळायला आवडेल? क्रिकेट के, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी के साथ मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये दोनों कॉम्बिनेशन जी जी बिल्कुल, अगर विराट कोहली अगर यहाँ पे है आपके पास तो बहुत अच्छा लगेगा। कोई है ऐसा कि जिसी की शक्ल विराट कोहली से मिलती है? विराट कोहली से मिलती है ऐसा तो कोई नहीं है, हाँ, पर हमारा एक सहकारी है। जी जी भाई साहब इनकी जो सूरत है, इनकी दाढ़ी जो है वो बिल्कुल विराट जी जैसी विराट है। से मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस यस सर बिल्कुल। और देखिए सर, इन्होंने जो है वो हाथ में ये भी पहना है, हाँ, और विराट भी पंजाब से है, हाँ। और सर आपकी पत्नी का नाम अनुष्का, तो फिर अनुष्का ढूंढनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल, इसी टीवी के माध्यम से हम देखेंगे कि भाई साहब इनके लिए ढूंढिए, जल्द से जल्द ढूंढिए। अनुष्का ढूंढिए। चलिए, अभी मैच हो रहा है, आपको कौन सा प्लेयर सबसे ज़्यादा पसंद है? देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, जितनी भी हमारा इंडिया की जनता है वो काफ़ी आस लगाए बैठी है और आज कुछ ना कुछ होने वाला है।
और मुझे बहुत उम्मीद है विराट कोहली और महेंद्र सिंह दोनों से। और अभी धवन भी नहीं खेल रहे तो आपको क्या? बिल्कुल थोड़ा सी मायूसी हो गई है कि मुझे काफ़ी उम्मीद थी कि धवन खेलेंगे, लेकिन अभी पता नहीं उनको कुछ इंजरी की वजह से वो नहीं रह पा रहे। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी इंडिया की टीम में काफ़ी जोश है, कोई बात नहीं। बिल्कुल ये जितने भी लोग हैं उनके अंदर भी धवन है जी, बिल्कुल जीतेंगे। वा वा, क्या बात आहे, क्या बात आहे. सुवर्णा आमच्या बरोबर आहे, आमची सहकारी. सुवर्णा कायम न्यूज रूम मध्ये व्हायब्रंट असते आणि गंमत जम्मत करत असते. बिजली हो, तुम्हाला सुवर्णा जी, सांगतो. नमस्कार करता हूं. हाँ, आणि नो डाउट समझो कि ये हमारी रेखा है. रेखा है. तो अगर आपको रेखा के लिए कुछ बोलना हो तो क्या आप मेरे लिए कभी कभी वो वाला दिन याद करेंगे और कुछ बोलेंगे? अभी ऐसा नाम दिया, अभी क्या बोले अभी। एक मुझे जो डायलॉग याद आ रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम होती तो इस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। रमेश जी, तन्हाई छोड़ दीजिए, मैं हूँ अब आपके साथ। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। बिग या इथे जर आपण आला तर हे आमचं इनपुट डेस्क आहे. इथे खरं तर पहिल्यांदा बातमी येते, न्यूज येते आणि मग तिथून ती आउटपुटला जात असते आमच्याकडे. इथून ती ऑन एअर जाते. बघ, साक्षात बिग बी आज न्यूज रूम मध्ये आणि मॅच जोरदार रंगते आहे. अर्थात ती रंगणार, यात काही शंका नाही. आणि तू कुठे नाशिक मधला आहेस ना तू? हा, काय विचारायचं तुला? ऐसा कोई आपका फिल्म का डायलॉग जो आपको बहुत ज़्यादा, ऐसे कॉमेडी सीन जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, एक बार वो मेरे लिए करके दिखा दीजिए. लो कर लो बात। अरे बाबूजी, ऐसी इंग्लिश है दैट आई कैन अंग्रेज बिहाइंड। इसी से आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज. भैरू बिकम बायरन एंड बायरन बिकम भैरू बिकॉज द माइंड इज वेरी नैरो. ओके, ये तो कॉमेंट्री हो गई. वाह 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 वाह. आणि आता स्वाती पण इकडे आहे. स्वाती क्लासिकल डान्सर आहे, आमची न्यूज अँकर अरे, आहे आणि क्या बात उत्तम है. क्लासिकल डान्स सुद्धा करते. जी, तर जी. स्वाती, आपको क्या पूछना है? प्रत्येक खरं तर माणसाची जो त्याचा फॅन असतो त्याची खूप इच्छा असते की त्या व्यक्तीने, त्या स्पेशल माणसाने आपल्यासाठी एखादा डायलॉग म्हणावा, म्हणजे बोलावा. तर बिग बी माझ्यासाठी काय डायलॉग बोलतील? स्वाति जी, आप ही काफी खूबसूरत लग रही हो और आपकी जो घने बाल हैं उनको देख के मुझे एक याद आ रहा है, तो मैं वही बोल देता हूँ. हाँ, इशाद. ये रात है या तुम्हारी जुल्फे खुली हुई है चांदनी तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं. ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे है या तुम्हारा आंचल, ये हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट की चुपके से तुमने कुछ कहा है. मैं सोचता हूँ कब से गुमसुम की, जबकि मुझको भी खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं. स्वाती, सांभाळ स्वतःला. वा 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 वा, फार खरंच खरंच जोरदार. बिग बी, ह्या सगळा मॅचचा माहोल आणि त्याच्यामध्ये होणारी ही रंगत. आमचे वरिष्ठ सहकारी आहेत रणधीर, तेही कायम असे वेगवेगळ्या चित्रपटांना घेऊन, वेगवेगळ्या सीरीजला घेऊन क्रिकेटबद्दल कायम ते बोलत असतात. रणधीर, काय प्रश्न आहे? खरं तर बिग बी म्हटल्यावर सगळ्यांचे एनर्जी येणारा ॲक्टर. हो, तुम्ही अमिताभचा 90च्या दरम्यान सगळ्यात गाजलेला तो डान्सचा जो आहे तो एकदा पुन्हा गाण्यातून, म्हणजे मेरे अंगणे असू द्यात किंवा रंग बरसे असू द्या, असं काय पेश करेल? इनका नाम रणधीर रंजीत है. रणधीर और रणधीर है, रंजीत है. रणधीर. मैंने रणधीर जी के भी साथ काम किया और रंजीत के साथ भी काम वाह 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 वाह, क्या बात है. किया. और तो क्या है सर कि मेरा जो रिश्ता है उनके साथ काफ़ी एक मित्रता है. और अभी अभी आपने कहा कि कुछ गाना होना चाहिए, तो एक काम करता हूँ सर, आप तो जानते हैं कि मैं गा नहीं सकता हूँ, इतने सब लोग जानते हैं कि मुझे गाना भी इतना आता नहीं है. कोशिश करता हूँ सर. रंग बरसे वाह. भीगे चुनर वाले रंग बरसे, अरे किने मारी पिचकारी तोरी भीगी आंगिया, ओ रंग रसिया हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे. हाँ, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है. बिग मॅच रंगतदार होते आणि या सगळ्या रंगतदार मॅच मध्ये जर आपण बघितलं, तुम्हाला काय वाटतं, म्हणजे तुम्हाला काय अपेक्षित आहे? षटकार किती अपेक्षित आहेत, चौकार किती अपेक्षित आहेत तुम्हाला? सर मेरे ख्याल से
आज की मैच में कम से कम 25 छक्के होने चाहिए हाँ और 40 एक तो बाउंड्री होनी चाहिए कम से कम। कम से कम। बिल्कुल सर। हाँ, ऐसी कोई मैच है जो आपको याद है और हमेशा याद रहेगी? सर ऐसी कई मैचेस होती है कि जब भी मैच होती है तो मैं बैठता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बैठने से और देखने से शायद हो सकता है कि कोई हार जाए। तो मैं क्या करता हूँ कि अभिषेक और जया देखते रहते हैं और मैं उनको स्कोर पूछते रहता हूँ। अच्छा। तो आज भी मैं कब से खड़ा हूँ और अभी जैसे ही अभी चल रहा है मैं उनको पूछता हूँ भाई साहब क्या हो गया, तो उनका मैं देख रहा हूँ कि क्या क्या चल रहा है। अच्छा। लेकिन आज का जो मैच है सर बहुत ही रोमांचकारी होने वाला है और ये एक अद्भुत होगा और आज एक इतिहास होने वाला है। इतिहास होने वाला और आने वाला जो कल है वो आज का दिन याद करने वाला है। हाँ। बिल्कुल। तो फटाके हम ही बजाएंगे। अरे सर बिल्कुल हम ही बजने वाले हैं, हम ही बजाएंगे, हम ही इंडिया ही बजाएंगे फटाके और क्या। चलो चलो। वाह बिग जी, पुन्हा एकदा आपलं सगळ्यांचं स्वागत. खूप खूप धन्यवाद या अर्थाने की तुम्ही खूप मोकळेपणाने आमच्याशी गप्पा मारताय. खरं तर आपण सुरुवात करूयात प्रश्नांना. निलिमा. नक्कीच वैभव, विशाल, आता हे बिग बी आपल्याकडे कभी कभी येतात. हाँ. तर कभी कभी ये मौका मिला है हमें, तो आज कभी कभी तो होना ही चाहिए. क्या बात। म्हणजे क्रिकेटच्या साक्षीने कभी कभी. देवी जी बहुत ही अच्छी जो रचना बहुत अच्छी करती है शब्दों की। आपसे ही सीखा है, बस सीख रहे. देवी जी मैं आपके लिए अभी आपने बताया कि कभी कभी, तो मुझे वो कभी कभी का डायलॉग मुझे याद आ रहा है और वही आपके लिए मैं प्रस्तुत करता हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाव में गुजर नहीं पाती तो शायद आप खो भी सकती थी। ये रंज और गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका। मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हमनफस। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। म्हणजे स्वतःच्या आनंदात राहावं, इतकं छान त्यांनी म्हटलं. कभी कभी अपनी रोज सुनना पडेगा रेकॉर्ड करके. थँक्यू, बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी. नक्कीच. आणि आता आम्ही यामिनीकडे जातो. सहकारी यामिनी, तिला तुम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे. यामिनी एक उत्तम कवि है बिग जी. अरे मैं प्रणाम करता हूँ देवी जी. थैंक यू. मेरे जो पिताश्री जो तो बाबूजी जो थे वो भी बड़े ही मशहूर कवि थे. आपने शायद नाम सुना होगा. मैंने पढ़ा भी है. जी जी पढ़ा आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थँक यू. पूछिए मॅडम क्या. मेरा सवाल आहे की भारत पाकिस्तान ही जर मॅच म्हटली तर जगभरात चर्चेचा विषय असते आणि सगळे डोळे हलवतही नाहीत टीव्हीच्या स्क्रीनवर. बिलकुल बिलकुल. तर आपल्या सगळ्या प्रेक्षकांना चिअरअप करण्यासाठी तुम्ही कुठलं गाणं म्हणाल? अरे देखा ना हाय रे सोचा ना हाय रे रख दी निशाने पे जान, ला 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 ला. कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमा. अरे ओहो कुकुडी कुकू. वा 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 वा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. आतापर्यंत आपण बिग बींकडनं फरमाईश करतोय, बरोबर निलिमा? पण किती वेळ ते थोडे थकता पण येतात. मला असं वाटतं की आपण एक ब्रीथ द्यायला पाहिजे त्यांना. आता यामिनीला सांगू की बिग बींकडे पाहून तिला कुठली कविता सुचते? सुखाला आज माहेरी पुन्हा परतायला सांगू, ऋतूंना गायला सांगू, तिलाही यायला सांगू. तर मी असं म्हणेन की सुखाला आज माहेरी पुन्हा परतायला सांगू, ऋतूंना गायला सांगू, बिग बींना परत परत यायला सांगू. वा 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 वा, क्या बात है. परत परत बिग बी. मॅच असो वा नसो, तुम्ही परत परत यायचं. बिलकुल यायलाच पाहिजे त्यांनी. चला आपण पुढे जाऊयात. आपल्या आणखीन काही सहकारी आहेत बीबीजी, त्यांना आपल्याला प्रश्न विचारायचे आहेत. आणि आमचे एक सहकारी आहेत जीडी. हा, आम्ही त्यांना प्रेमाने जीडी. हा, गोरख धोत्रे असं त्यांचं नाव. आम्ही त्यांना प्रेमाने जीडी म्हणत असतो. काय नमस्कार करता हूँ. नमस्कार जीडी. मॅच रंगते आणि रंगणार यात काही शंका नाही. हा, आणि यंदा आपणच घेऊन जाणार आहोत वर्ल्ड कप. प्रश्नच नाही. हा हा आपली एक जुनी टॅगलाईन होती, हा चला जग जिंकूया. हा. तर मी पाकिस्तान आणि भारत याची जी मॅच आहे त्याच्यासाठी सर्व प्रेक्षकांना तोच एक टॅगलाईन सांगू शकतो की आपणही ही मॅच जिंकूया. बिग बी जी, तुम्ही आमच्या स्टुडिओमध्ये आलात, धन्यवाद. बिग बी जी, तुम्ही आतापर्यंत वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम कलाकार म्हणून वेगवेगळे आपण मॉडेल हे केलेले आहेत, आपण राजकारणी बनलेले आहेत. पण मी अजून अशी आपली एकही चित्रपट पाहिलेला नाही की जिथे तुम्ही एका खेळाडूची भूमिका तुम्ही केलेली आहे. फक्त तुम्ही एका लगान चित्रपटात तुमचा आवाज होता पण तुम्ही स्वतः नव्हते. तर तुम्हाला असं वाटतं की तुम्ही कोणता प्लेअर किंवा कोणता चित्रपट असा झाला असेल की त्याच्यामध्ये तुम्हाला ती भूमिका करायला आवडली असते? किंवा एखादा प्लेअर तुम्हाला रंगवायला आवडेल खरं तर,
अभी- असा अभी- क्रिकेट मधला आपण गृहीत धरूया, क्रिकेट मधला क्रिकेट में मुझे ऐसा लगता है कि अगर विराट कोहली के ऊपर अगर फिल्म बने हाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि मेरी जो उम्र है उसके हिसाब से भी मुझे बहुत जवान होना पड़ेगा। और ऐसा डायरेक्टर अगर प्रोड्यूसर अगर तैयार हो तो मैं कोशिश करूंगा कि भाई विराट कोहली का रोल मुझे दिया जाए और वो रोल मैं करूं। और आपने कहा कि किसी फिल्म में काम नहीं किया, मेरी एक फिल्म और आ रही है अभी जिसका नाम है झुंड जी, जो है नागराज मंजुळे उन्होंने ये किया है। और उसके अंदर मैं जो बच्चे जो होते हैं उनको मैं मोटिवेट करता हूँ, प्रोत्साहित करता हूँ और वो खेलने के लिए देश विदेश जाते हैं और अपना देश का नाम कमाते हैं। इसके साथ मैं और एक आपको सवाल पूछना चाहता हूँ। आपकी जो फिल्म थी शोले, जी जी, शोले में एक दोस्ती का जो किरदार था आपका और धर्मेंद्र जी का, तो आज आप हमारे स्टूडियो में आए तो वही दोस्ती वाला वो एक गाना है, वो हमें सुनना पसंद। आइए साहब, इधर आइए। आइए बिल्कुल बिल्कुल, वाह 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 वाह, क्या बात है। आपके मतलब मेरे साथ आपको गाना है। जय वीरू। ये माइक जो है उस हाथ में लीजिए आप। ओके, और अभी हम वो गाना बोलेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम, मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। वाह वाह, क्या बात है, जोरदार। हाँ, और एक आणखीन एक आमची एक कोलीग आहे रेश्मा आमची अँकर आहे। रेश्मा जी, हेलो, कैसी है आप? जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। रेश्मा, मॅच रंगते, आपण पण बोलणार आहोत अँकर म्हणून, आपल्याला त्याच्यावरती बोलायचं आहे, किंवा कोण सिक्सर मारते, कोण 4 मारते, कोण सेंचुरी मारेल, त्याबद्दल आपल्याला प्रश्न विचारायचे। पण आता बिग बी आहेत, बिग बी आणि बिग बींसाठी मॅच हा त्यांचा फार वीक पॉइंट आहे, काय तुझ्या मनात आहे? मला इतकं माहिती आहे की अमिताभ बच्चन यांना क्रिकेट प्रचंड आवडतं, ते कुठलीही मॅच चुकवत नाहीत आणि प्रत्येक मॅचचे अपडेट ते ट्विटरवरती देत असतात। मला हे जाणून घ्यायचं की मी एवढ्या सगळ्या बिझी शेड्यूल मधून तुम्ही 2-2 अडीच तास क्रिकेट कसं काय बघता, कसं काय मॅनेज करता? देखिए देवी जी, अभी हर किसी की एक कमजोरी होती है। अभी ये मान लीजिए कि ये मेरी कमजोरी है कि जब तक वो भारत और पाकिस्तान जैसे या फिर इंडिया की कोई भी मैच हो, वो अगर ना देखे तो मेरा दिन पूरा नहीं होता है। और बाकी सब काम मैं थोड़ा सा साइड को कर देता हूँ, लेकिन मैच होती है, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारे जितने भी प्लेयर हैं वो आगे बढ़े, हमारे देश का नाम रोशन करें, और हमारा जो तिरंगा है सब पूरे दुनिया में लहरा है। तुमचा आवडता प्लेयर कोणता आहे? मेरा जो फेवरेट प्लेयर है मेरा महेंद्र सिंह धोनी जी, और विराट कोहली, दोनों भी हैं। बिल्कुल, विराट कोहली आजकल बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं और उनके ऊपर पूरे टीम की जिम्मेदारी है और काफ़ी अपेक्षा है पूरे देश को उनकी ओर से। और मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, ये जो 2 प्लेयर हैं वो वर्ल्ड कप खींच के लेके आने वाले हैं 100%। अजून एक सांगायचं होतं, खरं म्हणजे खऱ्याखुऱ्या अमिताभ बच्चन सोबत कधी गाणं म्हणता येईल, डान्स करता येईल माहिती नाहीये, पण मला असं वाटतं की मी एक छोटंसं गाणं म्हणेल, त्याच्यावरती तुम्ही तुमच्या अंदाजातल्या स्टेप्स कराव्यात, मला खूप आवडेल। कोशिश करता हूँ। म्हणजे रेखा आणि अमिताभ बच्चन यांची जोडी सगळ्यांनाच माहिती आहे, त्यांचं सगळ्यात फेवरेट गाणं आहे जे मला प्रचंड आवडतं, परदेसिया। तर त्याच्यावरती तुमची स्टेप्स, म्हणजे माझं अहोभाग्य खऱ्याखुऱ्या अमिताभ बच्चन सोबत कधी करायला मिळेल माहिती नाही, मात्र मला हे बघायला प्रत्यक्ष आवडेल। मतलब आपको लगता है कि आप रेखा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपसे मिलके भी मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरे सामने आप डांस करें। परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुमको दिल दे दिया, हाँ मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया, गलियों में, गाँव की गलियों में हम दोनों बदनाम होने लगे हैं। क्या बात है, टाळ्या मंडळी। नदिया किनारे में, छत पे चौबारे में हम मिलके हंसने रोने लगे हैं। क्या बात है, क्या बात। सुन के पिया धड़के जिया, सब कहते हैं मैंने तुमको दिल दे दिया। लोगों को कहने दो, कहते ही रहने दो, सच झूठ हमको सबको पता है, तू भी है मस्ती में, मैं भी हूँ मस्ती में, इस खुशी में हम नाचे गाए। हो गए?
बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. मी तुमच्या माध्यमातून एक तर कळालं की रेश्मा खूप छान अरे, गाणं म्हणू बहुत, शकते. बहुत. म्हणून आता आम्ही ठरवून टाकतो की यापुढे कुठे आम्हाला जर थोडा जरी ब्रेक मिळाला तर रेश्माला गाणं म्हणायला सांगायचंय. ये गाना भी अच्छा गाती है, डांस भी बहुत अच्छा करती है रेशमा जी. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत जी शुक्रिया. थैंक यू. बरं, आमच्यात एक प्लेअर आहे जो कोपऱ्यात सारखा लपतोय, अरे. तो इथे पाठीमागे आहे. हा. अरे, क्या हा. बात है. देवी जी, आणि, नमस्कार. तिला पण बोलायला खरं तर आवडेल. हा मैत्रीण, नमस्कार सर. नमस्कार नमस्कार. कैसे हैं? तुमच्या बऱ्याचशा फिल्म्समध्ये तुम्ही स्वतः गाणं म्हटलंय. अच्छा. सो मी सुद्धा गाणं गाते, त्यामुळे मला माहिती आहे की काय काय प्रॉब्लेम्स येतात किंवा किती मजा येते काही काही वेळेला गाताना. तर तुमचा असा कुठला एक सीन होता जेव्हा तुम्ही गाणं रेकॉर्ड करताना ते तुम्हाला हार्ड गेलं किंवा खूप मजा आली, म्हणजे एकदम तुम्ही खुलून गायलात? देखिए देवी जी, जब भी मैं गाना गाता हूँ ना मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि ये जो आवाज़ है वो, ये जो सार है, गम जो होता है वो मुझे कुछ पता नहीं है. लेकिन क्या है कि आजकल एक नई नई मशीनरी आ गई है, तो मैं बोलते जाता हूँ वो गाना अपने आप रिकॉर्ड हो जाता है, या फिर जो म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं वो मुझसे गाना गवा लेते हैं. एक्चुअली मेरी हैसियत नहीं कि मैं गाना गा सकता हूँ ऐसे कुछ. और ये जो है आजकल नई नई पीढ़ी है और मुझसे गवा लेते हैं, ये सब क्रेडिट उनको जाता है. मुझे मुझे मैं रियली बोलता हूँ, मुझे गाना नाही गा सकता. किंवा डायरेक्टली विचारू का, तुला काही त्यांच्याकरता गाणं गायचंय का? ये गाना, अरे बिल्कुल गाना प्लीज गाइए. प्लीज, हा जी. प्लीज. इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की. लो भाई, बिग बी भी आ गए हैं क्रिकेट के लिए, क्या बात है. क्रिकेट वरती बोलायला. वा वा, क्या बात आहे, क्या बात आहे. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. खरंच बिग मुकाबला. आणि अर्थात सगळ्यांच्या नजरा असणार एक बिग बी मॅच कडे. होणारी ही मॅच, आणि निश्चितपणे मॅच जोरदार होणार यात काही शंका नाही. बिल्कुल 100%. हा, पण डॉन कोण ठरते या विषयाला घेऊन आमचा सहकारी संदेश पुणेकरचा प्रश्न आहे. चला सर, तुम्ही इंडस्ट्रीचे शहनशाह डॉन आहात. तुम्हाला काय वाटतं की आता तिकडे आपली जी टीम खेळते त्यांच्यामध्ये बॉलरपैकी डॉन कोण आहे? सर बॉलर, अभी आपने सवाल पूछा कि इंडस्ट्री का डॉन मैं नहीं हूँ. मैं पहले बताना चाहता हूँ कि मैं एक साधारण इंसान हूँ. सुबह उठते हैं, जो कलाकारी मतलब जो काम मिलता है वो करते हैं. और रही बात आपके सवाल की कि बॉलर में डॉन कौन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा मानना है कि बुमराह जो है वो बिल्कुल डॉन है. सर, एक डॉन फिल्मचा छोटा डायलॉग. जी. डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है. डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि डॉन अभी न्यूज 18 के साथ है. किसी की मजाल नहीं कि हमें ऐसे लेके जा सकता है. वाह वाह, क्या बात आहे. फार फार जोरदार, फार जोरदार. बिग बी, आणखीन एक गोष्ट, खरं तर आयुष्यात तुम्ही यश अपयश दोन्ही बघितलं खरं तर, तसंच क्रिकेटच्या पिचवरती आहे. आणि ज्यावेळेस एक सिच्युएशन अशी येते की रनच निघत नाहीयेत, तर अशा वेळी सगळ्या प्लेयर्सला बूस्टअप करण्यासाठी तुम्ही अशी कुठली बाबूजींची कविता त्यांच्याकरता प्रेझेंट कराल? बिल्कुल. देखिए, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट एक ऐसा गेम है कि उसका जो रिजल्ट है तो आखिरी बॉल तक हो सकता है. ऐसा मैंने कई बार देखा है कि आखिरी बॉल पे भी मैच पलट जाती है. बिल्कुल. तो मैं जितने भी हमारे जो क्रिकेटर हैं, प्लेयर्स हैं, उनको बताना चाहूंगा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है. मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है. आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गई देखो और उसमें सुधार करो. जब तक ना सफल हो तुम, जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम. संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नाही होती. खरी खरी म्हणजे प्लेयर्सला तुम्ही सगळ्या ऊर्जा देऊ करताय. खरं तर तुमचं प्रेम देखील क्रिकेट बद्दलचं या सगळ्या कवितेच्या प्रस्तुतीकरणातनं खरं तर व्यक्त होतं. अर्थात बाबूजींची ती कविता म्हणून तुम्हाला अधिक लगाव आहे या कवितेबद्दल, पण क्रिकेटला या क्रिकेटशी रिलेट करत असताना ही कविता खूप छान पद्धतीने तुम्ही प्रेझेंट करताय. दुसरं असं, बाबूजींचा विषय वारंवार येतो, म्हणजे अमिताभ म्हटल्यानंतर, बिग बी म्हटल्यानंतर बाबूजींचा विषय असायलाच पाहिजे. पण अशी एक वेळ आली होती, असा एक किस्सा आहे की जिथे तुम्ही
बाबूजींना जाऊन एक थेट प्रश्न विचारला होता की मला जन्माला का घातला, काय नेमका तो किस्सा है? देखो सर, क्या था कि ग्रेजुएट हो गए और नौकरी नहीं मिल रही थी, तो हमारे जो जितने भी दोस्त हैं वो दिल्ली के अंदर त्रिमूर्ति में हम बैठते थे और एक दूसरे को पूछते थे कि यार क्या करें, यार काम नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं, क्या करें अभी। तो हमारे जो एक मित्र थे, किसी ने कहा कि इसमें ये जो दोष है हमारे माता पिता का है, उन्होंने हमें पैदा क्यों किया। अभी मुझे ऐसा लगा ये जो भाई साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही है। मैं घर आया, बाबूजी कुछ लिख रहे थे, तो बाबूजी को मैंने कहा कि पहली बार मेरे जीवन में बाबूजी से मैंने ऊंची आवाज़ में बात की। मैंने कहा कि मुझे पैदा क्यों किया, तो बाबूजी बिल्कुल शांत रहे, कुछ बोले नहीं। और बाबूजी हर सुबह पे टहलने जाया करते थे 4 बजे और मुझे उठाया करते थे कि भाई अभी पढ़ाई करो आप। तो मेरे जहाँ पे मैं सोता था वहाँ पे एक उन्होंने रात को जो मैंने कहा उसके उत्तर में उन्होंने एक जवाब दिया। उसमें लिखा था, एक कविता बना के लिखी थी उनकी, जिंदगी और जमाने की कश्मकश से घबरा कर मेरे बेटे मुझे पूछते हैं कि मुझे पैदा क्यों किया। जिंदगी और जमाने की कश्मकश से घबरा कर मेरे बेटे मुझे पूछते हैं कि मुझे पैदा क्यों किया, इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। जिंदगी और जमाने की कश्मकश से घबरा कर मेरे बेटे मुझे पूछते हैं कि मुझे पैदा क्यों किया, इसके जवाब तो मेरे पास भी नहीं है कि मेरे बाप ने मुझे बिना पूछे क्यों पैदा किया और उनके बाप ने उनको बिना पूछे क्यों पैदा किया। जिंदगी और जमाने की कश्मकश पहले भी थी, आज भी है, शायद ज्यादा आगे भी होगी और ज्यादा। तुम्हें नहीं लिख रखना, तुम ये नहीं लिख रखना, अपने बेटे को पूछ के पैदा करना। वाह, ये ऐसा किस्सा था। अभी क्या करें, उस जमाने में ऐसा लगा कि सही है, इसके लिए हमने कह दिया, लेकिन उसके बाद में हमने बाबूजी से क्षमा मांगी कि हमें ऊंची आवाज में बात की। मैं शशिकांत बिड़ल आप सबके सामने लेके आया हूं पंचकोटी महामने कौन बनेगा करोड़पति। और इस समय मेरे साथ है न्यूज 18 के बहुत ही बड़े ऑफिसर और मैं उनको बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा। प्लीज रणधीर जी, कम ऑन द स्टेज, वेलकम। रणधीर जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। सर, कैसे लग रहा है आपको? बढ़िया, एकदम बढ़िया जी। रणधीर जी, काफी दिनों से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, कितने साल हो गए यहाँ पर? यहाँ 4 साल हो गए। 4 साल हो गए, जी जी। और पूरा टीम आपके साथ अंडर काम करते हैं। और सबसे पहले फिर एक बार मैं आप ही के चैनल में, आप ही के हॉट सीट के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूँ सर। और सर, मैं पूछ सकता हूँ आपको एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ आपको? पहले मैं बताना सर कि ये जो सवाल है बहुत ही पर्सनल है जी, ये पूरे आपके फैमिली के मतलब उसके संबंधित है। तो सर, मेरा सवाल यह है, ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। सर, जब आप देरी से घर जाते हो, तो घर का माहौल किस तरह होता है? ये रहा उसके ऑप्शन। ए, किचन में जोरदार बर्तन की बारिश होती है। बी, खाने में नमक थोड़ा ज्यादा हो जाता है। सी, आपके पत्नी के साथ बातचीत बिल्कुल बंद हो जाती है। या डी, आपकी पत्नी आपको बड़े प्यार से खाना परोसती है। डी। सर, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, समय की कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ पर ढेर सारे आपके मित्र हैं, आप किसी भी मित्र की सहायता ले सकते हैं। डी लॉक किया जाए। सर, उसके पहले मेरे पास एक आपका वीडियो है जो हमारी जो टीम है कौन बनेगा करोड़पति की, कि जब भी आप देरी से घर जाते हो तो घर में जो आपके पत्नी के साथ थोड़ी अनबन हो जाती है, तो मेरे पास एक वीडियो मैं आपको दिखा सकता हूँ। कैन यू द वीडियो प्लीज? ओ, क्षमा कीजिए सर, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम आपको दिखा नहीं सकते। तो क्या करना चाहेंगे सर आप? लॉक किया जाए? लॉक किया जाए। 100%? यस। चलिए, कॉम्प्रोमाइज है, प्लीज लॉक डी। रणधीर जी, हमने कहा था आपको कि आपको कहीं भी दुविधा हो तो आप लाइफ लाइन का इस्तेमाल कीजिएगा। आपने बेधड़क किसी की सहायता न लेते हुए बिल्कुल आसानी से कहा कि ऑप्शन डी। सर, मुझे बताते हुए बड़ा अफसोस नहीं हो रहा, बिल्कुल सही जवाब। प्लीज गो बिग हैंड। और ये जीत गए हमारे यहाँ पे करोड़पति। और अभी अभी मैं इनको 1 करोड़ का जो इनाम है मैं उनको देना चाहूंगा। सर, इसके अंदर 1 करोड़ की एक ऐसी राशि है जो आप यहाँ पे मत देखिएगा, आप घर जाके आप देख सकते हैं, ये गिफ्ट है। और दूसरी बात, जो राशि है मैं आपको अभी जो अकाउंट में ट्रांसफर करा देता हूँ। सर, ये रहा आपका अकाउंट नंबर और तेज, आसान और सुरक्षित ये गए आपके अकाउंट में। और ये रही सेल्फी। मंडळी, आता वेळ आली आहे या बिग बींचा परिचय करून देण्याची। आता तुम्ही म्हणाल बिग बींचा परिचय काय करून द्यायचा, पण हो, अहो मंडळी, हे फार जबाबदारीचं काम आहे की बिग बींना स्वतःमध्ये प्रतिबिंबित करून घेऊन त्यांच्या आवाजात, त्यांच्या स्टाईलमध्ये
व्यक्त होणं. अर्थात हे काम करतायत अभिनेता शशिकांतजी पेडवाल. शशिकांतजी, आता शशिकांतजी पेडवाल म्हणून मी तुमचं स्वागत करतोय न्यूजरूममध्ये. पेडवाल म्हणजे बिग बी म्हणून तर मी केलंच होतं, पण इतक्या वेळ तुम्ही ज्या पद्धतीने आमच्याशी गप्पा मारल्या, ज्या एनर्जीने गप्पा मारल्या, कौतुक वाटतं आम्हाला एक अभिनेता म्हणून तुमचं. बऱ्याच वेळेस लोक उपहास करतात, कोणी ज्युनियर म्हणतं, कोणी डमी म्हणतं, पण नाही, तुम्ही आमच्यासाठी त्या पलीकडेचे आहात. आणि म्हणून मला आपल्याला विचारायचं आहे, एवढं सगळं तुम्ही केलं, हिची सुरुवात नेमकी कुठून झाली? सर ॲक्च्युली आता मला मराठीत बोलायला हरकत नाही हां, बिलकुल. आणि मी 10वीत असताना मला माझे मित्र सांगायचे की नाही तुमचा आवाज खूप छान आहे आणि बच्चन साहेबांशी तुमचा आवाज मिळतो आणि जे चेहरासुद्धा तुमचा मॅच होतो. तर यार तेव्हापासून मला असं वाटत नाही यार आपण केलं पाहिजे. मग हळूहळू मी बच्चन साहेबांचे डायलॉग, बच्चन साहेबांची प्रतिमा समोर ठेवायची आणि काम करायचं, त्यांचे डायलॉग बोलायचे आणि ॲक्टिंग करायची. मग हळूहळू मी सुरुवात केली आणि 1991ला नाशिकला मी ऑर्केस्ट्रा पण सुरुवात केली. आणि त्या काळी मला ऑर्केस्ट्रात काम करण्यासाठी मला जर संधी मिळाली तर ते मला 50 रुपये मिळायचे. अतिशय 50 रुपयांपासून सुरुवात केली होती. आणि 50 रुपये मानधन होतं? हो, 50 रुपये मानधन. त्याला खरं तर नाईट म्हटलं जातं. हो, नाईट. येस. आणि मग त्या काळी अँकरिंग करायचं आणि मधला जो ब्रेक असायचा तर त्या ब्रेकमध्ये जे इन्स्ट्रुमेंट वाजवायचे, कोंगो, ऑर्गन, ढोलक, पॅड, ड्रम, तर ह्या लोकांना चहा पाण्यासाठी जो वेळ असायचा त्यावेळेस ते चहा पाणी प्यायचे आणि मी मिमिक्री करायचो. मी अनेक कलावंतांचे आवाज काढायचो आणि लोकांना हसवायचं. परत एकदा ते संपलं. कोणकोणते कलावंतांचे आवाज? अनेक, अमरीश पुरी पासून तर सगळेच, नाना पाटेकर वगैरे सगळे म्हणजे बरेच कलावंत आवाज काढायचो मी. आणि मग त्याच्यानंतर मी हे काम खूप दिवस केलं. किती वर्ष? जवळपास मी हे 20 वर्ष केलं. 20 वर्ष? 2 तप? येस, 2 तप. आणि गेल्या 10 वर्षापासून फक्त आता अमिताभ बस, फक्त अमिताभ. आता बाकी काहीच नाही करत. फक्त ज्या ठिकाणी मला बोलवलं त्या ठिकाणी अमिताभ म्हणून जायचं, एंटरटेनमेंट करायचं, लोकांना मनोरंजनातून त्यांचा स्ट्रेस कमी करायचा. सर मी गेल्या जवळपास 23 वर्षापासून मी शासकीय सेवेत आहे. सरकारी नोकर आहे? येस. मी गव्हर्नमेंट कर्मचारी आहे आणि मी शासकीय ITI लोणावळा आता सध्या या ठिकाणी. या अगोदर मी नंदुरबार होतो, जळगाव होतो, जामनेर होतो, चोपडा होतो आणि बऱ्याच ठिकाणी फिरून आता मी विभाग चेंज करून मी आता लोणावळा ITIला मी ॲज अ डिझेल मेकॅनिक इन्स्ट्रक्टर म्हणून मी कार्यरत आहे. असा एखादा प्रसंग की जिथं तुम्ही स्वतः भावूक झालात? म्हणजे आपण खरं तर त्यांचं मनोरंजन करण्याकरता गेलेलो असतो. काही वेळेला बिग बींना सगळीकडे जाणं शक्य नाही, पण त्यांच्या रूपामध्ये तुम्ही सगळ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करताय. पण अशी एखादी वृद्ध व्यक्ती किंवा कॅन्सरग्रस्त पेशंट जो तुमच्याकडे फार उत्स्फूर्तपणे व्यक्त झाला, अरे तुम्ही आलात आणि खरंच आज मला देव भेटल्यासारखं वाटतं, असे अनेक वेळा झालं आहे. मी पुण्याला सुद्धा एक सिप्ला कॅन्सर पेशंट, सिप्ला हॉस्पिटल आहे, तर त्या ठिकाणी मी वर्षातून 1-2 वेळा जातो आणि त्या ठिकाणी बिलकुल ॲडव्हान्स स्टेज असते. म्हणजे मेडिकल भाषेत ॲडव्हान्स स्टेज म्हणतात. ॲक्च्युली आपली जी लँग्वेज आहे म्हणजे एक सिरियस पेशंट, लास्ट स्टेज. तर लास्ट स्टेजला असताना ते मी जातो तिथे आणि त्या ठिकाणी सर्व बेडवर असतात ते जेवढे पेशंट असतात आणि माझ्यासाठी एक छोटंसं एक मंच त्या ठिकाणी असतं आणि त्या मंचावरती मी उभं राहून त्या लोकांना काही मोटिवेशनल कविता, काही डायलॉग, काही एखादं गाणं, एखादा छोटासा डान्स आणि सर्व लोक खूप खुश होतात. ते आता झोपल्या म्हणजे पडलेले असतात एका बेडवरती, तिथूनच ते टाळ्या वगैरे वाजवतात. खूप छान वाटतं आणि त्यांना नंतर मी पर्सनली जातो त्यांच्याकडे आणि त्यांना जाऊन भेटतो, त्यांना हात लावतो, त्यांच्याशी मी गप्पा मारतो, त्यांना मी त्यांच्या डोक्यावर हात फिरवतो आणि खूप छान गप्पा मारतो. अरे तुम्हाला काही झालेलं नाही, नो प्रॉब्लेम, तुम्ही बिलकुल हा विचार करू नका की तुम्हाला असा काही रोग झालाय, काय नाही, तुम्ही याच्यातून 100% बाहेर पडणार आहात. आणि तुमची इच्छाशक्ती ती खूप महत्वाची आहे. तर तुमची इच्छाशक्ती जी आहे तिला जागृत करा आणि ती जागृत करण्यासाठी मग बाबूजीच्या ज्या कविता आहेत त्या मला त्या खूप हेल्प करतात आणि त्यांना मी प्रोत्साहित करतो. आणि हे सर्व पाहत असताना त्यांचे जे कुटुंब आहे, त्यांचा भाऊ आहे, त्यांचे आई वडील आहे, ते पाहतात किंवा कोणाचा मुलगा आहे, ते म्हणतात की आमच्या बाबांना आम्ही आज किती दिवसांनी आम्ही हसताना पाहतोय. हो, क्या बात आहे. तर ही गोष्ट मी करतो आणि या गोष्टीसाठी मी कोणतेही पैसे मी त्यांच्याकडे कोणतेही आकारत नाही, कोणताही मेकअपसाठी काही खर्च नाही, काय नाही. फक्त मला मनापासून असं वाटतं की मी ती सेवा करावी आणि मी करतोय. पुन्हा एकदा आपण थोडे कॅरेक्टरमध्ये येऊयात. मॅच रंगणार आहे यात काही शंका नाही, मॅच आपण जिंकणार आहोत यात काही एक शंका नाहीये. फक्त एवढंच बघायचं आहे आता की केव्हा तो कप आपल्या हातात येतोय, वर्ल्ड कप. यस, आपल्या सगळ्या टीमला, जितनी भी इंडिया की टीम है, मैं उन सबको सबसे पहले बधाई देता हूं कि आपने
जो आपका जो खेल है, आपने देश का नाम रोशन किया है, आपने राष्ट्र का नाम रोशन किया है। फिर एक बार मैं बोलता हूं कि भारत माता की जय। तर अशा पद्धतीने आज रंगला न्यूज रूम मध्ये बिग बिन बरोबर बिग मुकाबला. चला, एक कलावंत म्हणून त्यांच्याकडनं ते व्यक्त झालेच, पण त्याचबरोबर एक शशिकांत पेडवाल म्हणून देखील ते कसे हे देखील आपण जाणून घेतलं. तर असा हा संवाद, असे प्रश्न न्यूज रूम मध्ये आणि त्यातनं पुढे ही रंगणारी मॅच. चला, संवाद साधत राहणार आहोत. आज इथेच थांबूयात. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत. सज्जनों, ये देखो बल्ला उठा दिया है विराट कोहली ने और ये बिल्कुल 4 रन के लिए बिल्कुल जोरदार ताली होनी चाहिए सर.